हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि टेंस का ही एक हिस्सा है। इसके पहली वाली क्लास में मैंने इससे पिछली वाली जो क्लास है उसमें पढ़ाया था कि टेंस और टाइप्स के बारे में। अगर आपको पहली बार अगर टेंस पढ़ना चाहते हैं, पहली बार टेंस पढ़ने आए हैं, तो आपको इससे पहली वाली क्लास आपको देख लेनी चाहिए। मेरे चैनल पे अवेलेबल है और या मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं, पहले डिफिनेशन क्या होती है और इसका क्या क्या रोल होता है। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं या जिंदगी में आपके कैसे रोल करता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और कितने नंबर का एग्जाम्स में आता है, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, इस तरह से लिखा है कि आप इसका क्या करेंगे कि नोट्स भी बना सकें, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं जरा कि जब किसी वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद हैं हूं हो आवे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने फिर से दोहरा देता हूं कि जब वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में, कोई भी वाक्य हो सकता है, ता ती ते के बाद हैं हूं हो या हैं आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया है कि हम दौड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ता ती ते के बाद हैं हूं हो आया है, ठीक है। ता के बाद ते के बाद हैं आया है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे देखिए, ते के बाद हैं आया है, आप पढ़ते हैं। तो इसमें क्या देखना है कि ये जो ते लिखा हुआ है कि नहीं, ते के बाद हैं आया है ना, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने इस डिफिनेशन में भी लिखा है, ताते ते के बाद हैं हूं आवे, ठीक। तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मोहन स्कूल जाता है, ठीक है, ता के बाद हैं आया, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। और देखिए, और भी अपने से भी सेंटेंस बना सकते हैं कि मोहन स्कूल जाता है, सोहन सुबह 4 बजे उठता है। तो तातीते आ रहा है ना, उसके बाद है हूँ आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एक खास बात जानने के लिए मिलेगी, इसको जो कि दुनिया का अंतिम सत्यमान को आपको याद रखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमेशा उपयोग होता है। कुछ भी हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस में। बात को ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहीं पे दिखे तो उसमें हमेशा वर्ब की जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग होगा, अन्यथा कोई वर्ब उपयोग नहीं होगी। अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं, अगर वर्ब इसके अलावा कोई और उपयोग आ गई है, उपयोगी है, तो ये गलत है, उस सेंटेंस को गलत मान सकते हैं आप, ठीक। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। और सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि हमेशा ता ती ते के बाद हैं हूँ आया रहेगा। जैसे देखिए, इसमें ते आया, इसमें ते आता है, वो ता के बाद हैं आया है, तो इस सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है कि हम थोड़ा सा आगे चल के देख रहे हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा, जो कि बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को सहजता प्रदान करते हैं। जिसमें कह रहा है कि रूल फर्स्ट, जिसमें मैंने लिखा है, इसका फार्मूला लिखा है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अभी मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग हमेशा होगा लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, उसको आपको जानना बड़ा जरूरी है जिसमें है कि रूल नंबर 2 में क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें तातीते के बाद हूं आया है, उसमें देखना है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी लिखते हैं। कहने का मतलब कि सारा का सारा स्ट्रक्चर या फार्मूला वैसा ही रहेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे, यस या ईएस जोड़ देते हैं उसमें, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। जिसमें मैंने, अब अगर आपको इस बात का प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन। जैसे कि आपकी हिंदी और हमारी हिंदी में होता है, संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति को एक वचन, दो व्यक्तियों को द्विवचन, और दो से अधिक रहते हैं तो बहुवचन हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश में क्या करना है आपको, डायरेक्ट एक व्यक्ति है एक वचन, अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो बहुवचन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उसमें बहुवचन पे रख देना है, और एक व्यक्ति है तो इसमें क्या करना है, एक वचन में रख देना है, सिंगुलर में सब्जेक्ट में रख देना है। जैसे कि, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, आपको आई मतलब होता है मैं,
ऐसा देखिए, इसमें मैंने ये नहीं लिखा है कि आपको ही मतलब वह होता है, सी मतलब वह होता है स्त्री के लिए, इट, दिस, दैट, इनका हिंदी नहीं लिखा है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या होती है कि आपको पूरा शुरू से सीखना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको और एक क्लास बताऊँगा जिसमें कि आपको पूरी तरह से उसमें बताऊँगा कि उसकी हिंदी क्या होता है, उसका उपयोग कैसे-कैसे और भी बेहतर बता सकता हूँ, ठीक है? तो आपको अगर दिक्कत होगी तो आप बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम कि एक वचन के लिए कि एक वचन में सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का सिंगल नाम या वस्तु कोई हो सकती है। थिंग जो है, सिंगल नेम एंड थिंग मतलब कि कोई वस्तु। अगर जैसे मैं कह दूं कि वह बाजार जाता है, तो यहाँ पे क्या है, वह क्या है? पहले तो सेंटेंस को देखिए, वह बाजार जाता है, तातीते के बाद है हूँ हो आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, वह ही होता है ना, ही या सी हो सकता है। वह बाजार जाता है, अगर जाता है तो इसका मतलब ही है, एक व्यक्ति है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जरा प्लूरल के बारे में कि प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन। बहुवचन में क्या है, एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। यू, दे, वी, आई, दीज, दोज, डबल नेम या कोई थिंग्स, मतलब एक से अधिक, जैसे सोहन और मोहन, दो व्यक्ति हो गए, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यस या ईएस जैसी कोई चीज नहीं जोड़नी है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि यस या ईएस जैसी कोई चीज भी नहीं जुड़ेगी इसमें। एकदम एज इट इज जैसा इसका फार्मूला पहला वाला लिखा है, वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही है, ठीक? और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या है कि उसमें यस या यस जोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे यस कब जोड़े और ई एस कब जोड़े, ठीक है? उसके लिए जरा देख लेते हैं। देखिए क्या है कि यदि वर्ड के अंत में यस, डबल यस, यहाँ पे देखिए यस, डबल यस, यस एच ओ एक्स जेड, ऐसी अगर कोई चीज आती है तो आपको क्या करना है कि उसमें ई एस जोड़ देना है, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसका नोट्स बनाने के लिए आपके लिए बढ़िया से लिख भी दिया है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिएगा, यच। देखिए यस यस तो लिखा है, लेकिन यच भी कहीं आएगा ना, तो आप उसमें ई एस लगा लीजिएगा, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, एक सपोज कि वह जाता है, ठीक? वह जाता है। और मैंने ये भी दिखाया है कि वर्ड, वर्ड मतलब वर्ब वाला वर्ड, ठीक? जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ही, उसके बाद सब्जेक्ट के देखो, सब्जेक्ट हो गया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तातीते के बाद हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ही। उसके बाद क्या, जाना का क्या होता है, गो। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया, वर्ब के वर्ड के लास्ट में ओ आ गया है, इसका मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो ही गोज, वह जाता है, ठीक? जैसे एक और सेंटेंस लिख दूं कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक? तो अब सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे ही, वी क्या है, वी तो है प्लूरल वाले में, इसका मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना, ऑब्जेक्ट लिख देना, काम खत्म। तो वी रीड, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो वी रीड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, काम खत्म। अगर मैं यहीं पे कोई और सेंटेंस लिख दूं कि आप टहलते हैं, आप टहलते हैं, ठीक? ऐसा मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, आपका मतलब इंग्लिश में होता है यू, और यू किस में है, प्लूरल सब्जेक्ट में है, इसका मतलब यू के साथ यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू वॉक, इंग्लिश लिख देंगे टहलना की, बस काम खत्म। लेकिन क्या होता अगर मैंने इसी की जगह पे कोई ऐसा वर्ड लिखा होता जिसमें कि ओ यस एच नहीं आया होता, उसमें सिर्फ डायरेक्ट यस लगा देना है, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक? तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही, उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। तो आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, रीड्स। अब देखिए इसमें यस या यस लगाने की बात आई है, तो अब देखो इसमें से कोई ऐसा अक्षर आया लास्ट में, नहीं आया, इसका मतलब सिर्फ यस लगेगा, ठीक? तो रीड्स कर देंगे इसको, ही रीड्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ और भी देख लेते हैं हम, और इसका देख लेते हैं उपयोग की क्या कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है ना, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको इसी के साथ में बता देते हैं कि जैसे देखिए पहला रूल ये है और दूसरा रूल है, कहने का मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फार्मूला है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फार्मूला है। कब, जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तब। देखिए इसमें क्या है कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, वह पत्र लिखता है, इसमें क्या लिखा है, ही राइट्स द लेटर। उसके बाद क्या है, मोहन कपड़े धोता है, मोहन वॉशेस द क्लास। देखिए इसमें क्या है कि कुछ बच्चे यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे कि इसमें वॉशेस यहाँ पे क्लास, यहाँ पे बीएस लगा है, ये देखो नाउन है, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिन चीजों को छू सकते हैं देख सकते हैं वो नाउन होता है, ठीक है?
यहाँ पे देखिए कपड़े के लिए आया वो क्लास, इसको नहीं देखना है हमें, वर्ब हमारी यहाँ पे, जैसे देखिए इसमें सिंगुलर में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाए, तो मोहन वासिस, देखिए वास मतलब धोना होता है, वास मतलब क्या होता है, धोना। तो यहाँ पे देखिए यस एच आया है ना, और यस एच इसके पहले मैंने बताया था कि यस एच अगर वर्ब के अंत में आता है वर्ड के, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। देखो यहाँ पे यस लगाए क्योंकि यहाँ पे ई आया है, ई से तो कोई मतलब है नहीं, तो राइट्स लगाए, ठीक। यहाँ पे क्या लगाए, ई एस लगाए, वॉशेज द क्लास। अब अगला वाला टेंस है, इसमें हम भोजन पकाते हैं, हम भोजन पकाते हैं मतलब हम से मतलब है कि हम कई लोग हैं ना, ये प्लूरल में चला जाएगा, इसका इंग्लिश होता है वी, तो इसके लिए यस या यस नहीं लगाएंगे, इसको देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताती तक बाद हुआ है, मतलब ये वाला फार्मूला लगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो वी कुक द फूड, तो कुक में कुछ नहीं लगेगा, बस सब्जेक्ट के बाद वर्ब रख देना है, ऑब्जेक्ट फूड, खाना, ठीक। सोहन और मोहन दौड़ते हैं, सोहन और मोहन, देखिए क्या है, दो व्यक्ति है कि नहीं, सोहन और मोहन, दो व्यक्तियों को, इसका मतलब हो गया प्लूरल। मैंने बताया था कि इंग्लिश में प्लूरल कब होते हैं, जब एक व्यक्ति रहेगा सिंगुलर और दो व्यक्ति रहेंगे प्लूरल, सिर्फ आई को छोड़कर, आई मतलब मैं होता है, जब खुद के लिए उपयोग करते हैं तो प्लूरल में गिना जाता है, ठीक है। तो सोहन एंड मोहन रन, दौड़ना का क्या हो जाएगा, रन, क्योंकि दो व्यक्ति हैं इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है। सीता दौड़ती है, सीता क्या है, एक व्यक्ति है, किसी अकेले का नाम है, सिंगल नेम है, तो इसलिए क्या करेंगे, सीता रन्स, ठीक। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि आप लोगों को इसमें पता चलेगा कि टेंस कैसे बनाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे है लिखा हुआ, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ईटीसी, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या है, यस या यस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी, आगे जो भी चीजें आएंगी उसमें इंक्लूड कर देंगे। लेकिन इनके उलट कुछ और भी चीजें होती हैं जिनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग होता है, जहाँ पे कि आपको बता दूं, मैं यहीं पे अपने पॉइंट्स बना के लिख दिया मैंने कि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। जिसमें पहला दिनचर्या, दिनचर्या से मतलब है कि रूटीन, रूटीन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। दिनचर्या से मतलब है कि जो दिन की जितने भी कार्य हैं आपके, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से मिलता है, आप अपने दोस्त से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ पूछते हैं, जिसे अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ गए, कोई भी हो गया, तो आपसे कुछ पूछता है तो आप उसका जवाब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में देते हैं। कहते कि क्या करते हो आजकल, कहते कि बस आजकल तो पढ़ाई लिखाई चल रही है, स्कूल जाता हूँ रोज रोज, स्कूल जाता हूँ, ये नहीं कहते कि स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जाता हूँ, फिर बाद में वहां से कोचिंग से आता, स्कूल से आता हूँ, फिर कोचिंग जाता हूँ, ऐसी तमाम चीजें आप बताते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम करते हैं ना। तो रूटीन जब भी आप बताएंगे किसी चीज के लिए, तो उसमें किसका उपयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस का उपयोग होगा, और रूल एकदम सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब कि जो दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो बदले न, आपके या मेरे कहने से नहीं बदल सकती। जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है या पूरब में उगता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, सन राइजेस, ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सूर्य अगर मैं कह दूं कि सूर्य पश्चिम से उगता है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे कहने से पश्चिम से उगने लगेगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ठीक है, तो यहाँ पे लगाती है यूनिवर्सल फैक्ट है, क्योंकि पता है सबको कि नहीं, ये सूर्य, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, हमारे और आपके कहने से बदलेगा नहीं, यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सत्य जो होता है। अब देखिए जैसे में कि न्यूज़पेपर की हेडिंग, देखिए न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती है ना, वो भले ही वो काम फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके लिए आज अगर कल का कोई बात है तो आज लिखा जाएगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो ये थे सारे फैक्ट जो कि आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ यहाँ उपयोग होता है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है या कुछ आपको ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि जिससे जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और अच्छा रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में बता दें, जिससे हमें हमारी कमियों का पता चलेगा और हम अगली वीडियो में आपके लिए अच्छी से अच्छे इन्फॉर्मेशन लाएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।